ये जानते हुए कि जो भी प्राइमरी कास्ट है उसमें मैं कहीं फिट नहीं होता हूँ उस तरह से, क्योंकि मिर्ज़ापुर में अब जैसा हम कह भी सकते हैं, जैसे हमने तीनों सीज़न देखे हैं, कि कास्टिंग बहुत ऑन पॉइंट रही है। इसी वजह से आई थिंक कैरेक्टर्स उतने ज़्यादा लोग रिलेट कर पाए या पॉपुलर हुए लार्जली कुछ एक कैरेक्टर्स को लेके मेरी ना इत्तेफाकी है कि वो ढो नहीं पा रहे हैं उस वजन को, पर लार्जली हाँ बहुत अच्छी कास्टिंग हुई। बिल्कुल, नहीं आप तकरीबन सही भी हैं। तो क्या मैं कह रहा था, हाँ, तो ये हुआ कि हमने उनसे कहा कि भाई क्या क्या हैं कैरेक्टर्स जो भी हैं प्राइमरी, उसमें मैं किस में कर सकता हूँ। तो पता था कि नहीं, मुन्ना में नहीं, गुड्डू में नहीं। मतलब मैं अगर उसकी जगह होता तो मैं भी ये कहता, हाँ यार, ना मुन्ना, ना गुड्डू, ना बबलू, ना कालीन भैया, मैं इन चीज़ों में उतना ज़्यादा फिट नहीं हूँ। सबसे पहले किसकी कास्टिंग लॉक हुई थी उसमें? सबसे पहले मेरा ख्याल पंकज है त्रिपाठी? नहीं, आई थिंक पंकज जी की हो गई थी, लेकिन लड़कियों की शायद पहले हुई थी, जैसा कि मेकर्स बताते हैं। गुड्डू और मुन्ना में बड़ा वो रहा था कि अली को पहले वो चाहते थे कि मुन्ना करे, लेकिन अली शायद गुड्डू करना चाहता था। दिवेंदु को वो बबलू में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन फिर बाद में बहुत चेंजेस हुए। अच्छा। आई थिंक होता ये है, और ये पहले भी हो चुकी हैं ऐसी चीज़ें, कि जब आपके हत्थे 2-4 कुछ अच्छे एक्टर्स आ जाते हैं तो फिर आप, और उसमें रोल 3-4-5 होते हैं, तो आई थिंक फिर मेकर्स का ये होता है कि एक्टर्स को मैं लेट गो नहीं करना चाहता, लेट्स फिगर आउट कि कौन किस में जा सकता है। अगर इसमें नहीं हो पा रहे हैं तो क्या हम इसमें कर लें। ये पहले भी कई बार हुआ है। तो आई थिंक वही एक उनकी प्रक्रिया थी और वो हो गया। हमने मुन्ना के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन ये जानते हुए कि नहीं हुआ, ज़ोर ज़बरदस्ती से करवा लिया। फिर उनकी शूटिंग शुरू होने वाली थी। फिर कुछ 15-20 दिन पहले आई थिंक एक्सेल मीडिया एंटरटेनमेंट से, जो प्रोडक्शन हाउस है, और डायरेक्टर से फ़ोन आया कि एक छोटा सा वाहिद एक रोल बचा है, जो अभी तो सिर्फ एक सीन है, लेकिन मुमकिन है अगर आगे के सीजन्स आए तो ये कुछ बढ़ेगा। अगर, और मतलब ये 2017 की बात है, लॉन्ग फॉर्मेट ही इंट्रोड्यूस हुआ था, सीरीज़ अभी बन ही रही थी, कुछ आया नहीं था जी, तो सीज़न 2-3 तो लॉन्ग शॉट है, वो तो अभी पता ही नहीं उसके बारे में क्या होगा। तो खैर, जैसा कि मैंने कहा, कहानी अच्छी लगी और इसका हिस्सा बनने की एक इच्छा थी, तो किया और आगे बढ़ गए। फिर ऐसे ऐसे चीज़ें हुई। फिर सीज़न 1 इतना बड़ा हो गया। सीज़न 1 के एंड में मेरे कैरेक्टर को उन्होंने एक बहुत ही प्रॉमिसिंग तरीके से कमिट कर दिया कि अगला सीज़न जो भी हो, सीज़न 2, किरदार कैसे भी आगे बढ़े, लेकिन ये किरदार रति आगे शंकर का लौंडा आके बदला लेगा तो कालीन भैया से। बिल्कुल। तो ये एक प्रॉमिस जौनपुर हो गया। वर्सेस मिर्जापुर।